हाय, दिस इज़ ब्रिज और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी की पहली वीडियोज़ है, तो इसमें हम थोड़ा बेसिक से कवर करते हुए आगे चलेंगे कि बैंक निफ्टी ने मंथली चार्ट में जो है अभी तक किस तरीके से बिहेवियर किया है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट है। ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये 18th जून को मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो पहली जो वीडियो बैंक निफ्टी की पोस्ट हो रही है, वो कहीं न कहीं एक 18th जून को पोस्ट मैं कर रहा हूँ। तो इसमें इसके पहले 18 जून के पहले क्या कुछ हुआ है, उसको हम थोड़ा-सा देखेंगे और फिर आज की जो हम इंट्राडे एनालिसिस है, उसको करेंगे। और उसके बाद आने वाले 1 वीक या ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बारे में हम एक ओवरव्यू लेके चलेंगे कि क्या कुछ जो है फ्यूचर में मार्केट कर सकता है। मोस्टली 1 वीक और 15 डेज़ के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं कि शुरू करते हैं कि क्या कुछ अभी तक जो है मार्केट ने किया है मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले ये चार्ट है। इस चार्ट में अगर शुरू से एक चीज़ देखने की कोशिश करें तो बहुत ही साधारण और बढ़िया तरीके से जो है मार्केट ने एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जो है इज़्ज़त दी है। यहाँ पे देखो कहीं न कहीं एक ऊपर की तरफ अगर एक रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ है, प्राइसेज़ का अगर ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ये वाला एक रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो प्राइसेज़ कहीं न कहीं इसी ज़ोन में आके स्टक की और यहीं से एक ऊपर गई है। फिर दोबारा जब प्राइसेज़ आई है तो इसी प्लेस से क्या गई है, ऊपर गई है और जब यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस को जब वापस से ब्रेक हुआ है, तो यहीं पे एक सपोर्ट जो है प्राइसेज़ को मिला है। तो कहीं न कहीं एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मैच जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। वापस से अगर इस लो टू हाई की फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं 0.5 के आसपास से जो है बाइंग आई है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची की बाइंग, ये तीनों अगर एक साथ कहीं पे वर्क करते हुए हमें नज़र आए तो वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है हमें देखने को मिलती है। ये देखो, यहाँ से नीचे का कितना हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं न कहीं प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जो है इसको काटेगी, तो एक अच्छा खासा जो है ये स्ट्रेच हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर हम बाय करें तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये ऊपर का हम क्या ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इसके बाद जो है प्राइसेस ने कोशिश की है। तो यहाँ के बाद जब वापस से ये अगर हाई ब्रेक हुआ है मार्केट का, ये जब हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फिर हमें सपोर्ट देखने को मिला है और ये जो सपोर्ट हमें देखने को मिला है, ये कहीं न कहीं इस पोजीशन पे भी हम एक बाइंग जो है अच्छा खासा वो हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन की अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो हमें फिर से इस पोजीशन पे क्या देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं 0.5 या 6 की बाइंग हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं 0.5 या 0.6 की बाइंग जो है हमें देखने को मिल रही है और नीचे का ये क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है, ऊपर का हम इसको ट्रेल करके टारगेट जो है ले सकते हैं। हालाँकि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये मंथली टाइम फ्रेम की है, तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी इसको देखेंगे कि ये कितने अच्छे तरीके से जो है काम करती है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अब जब प्राइसेस ने इस हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट हमें देखने को मिला है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है और ये सपोर्ट जो था वो उसको एक्सपेक्ट किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है और कहीं न कहीं ये जो समय था वो एक कोरोना वायरस का टाइम था और इस समय ये एक सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखा है। तो जब भी प्राइसेस नीचे लोअर लो काटते हुए आ रही थी और वापस से इस लो और हाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हमें क्या लेना था, जब रिट्रेसमेंट ली प्राइसेस तो यहाँ से हमें एक बाइंग लेना था, नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ हम क्या कर सकते थे, इसको बाई कर सकते थे वापस से। तो ये एक कहीं न कहीं सपोर्ट जो है हमें देखने को मिला। वापस से ऊपर क्या हुआ, प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के साथ ही ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और वापस से इस सपोर्ट के आसपास एक हमें क्या देखने को मिला, बाइंग देखने को मिली ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें अब तक हो गई। फिर अभी इसके बाद जब प्राइसेस ने आगे चलना शुरू किया 2017 के बाद, तो ये 2020 के आसपास जो हमें देखने को मिली थी, ये बाइंग हमें देखने को मिली थी। फिर ये 2013 के आसपास जब वापस से 14 में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो हमें 16 में 2 साल बाद हमें क्या देखने को मिला, अप्रॉक्सिमेटली ये बाइंग देखने को मिली। फिर ये जब हाई ब्रेक हुआ हमारा 17 में, तो ये हमें 20 में देखने को मिला, मतलब 3 साल बाद देखने को मिला। फिर जब प्राइसेस ऊपर गई तो कहीं न कहीं इस वाले रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो हमें बाइंग देखने को मिली है, ये प्राइसेस ने 21 में ब्रेक किया है, तो ये प्राइसेस हमें 1 साल बाद 22 में देखने को मिली है। ये कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो प्राइसेस वापस से फिर ये सपोर्ट में देखो यहाँ पे आके सपोर्ट में खड़ी है। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची निकालने की कोशिश करेंगे तो ये फिबोनाची जो है 0.3 के आसपास ये फिबोनाची आएगी। हम एक बार निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन-सी फिबोनाची जो है अभी आ रही है। यहाँ पे हमने स्ट्रेच किया और देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.3 की एक फिबोनाची बाइंग जो है आ रही है। हालाँकि 0.3 की जो फिबोनाची बाइंग होती है वो कहीं न कहीं उतनी स्ट्रॉन्ग जो है नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राइसेज़ क्या हो सकती है, यहाँ से स्लिप हो सकती है नीचे 0.5 या 0.6 की तरफ। स्टिल अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा अगर हमें डिमांड ज़ोन दिख रहा है तो उस प्लेस पे हम जाके जो है बाय कर सकते हैं। तो इसका अगर अभी डिमांड ज़ोन हम देखें तो ये एक हमें डिमांड ज़ोन बनता हुआ दिख रहा था, जहाँ से प्राइसेज़ ने 0.3 से क्या किया है, ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है दिखा है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आगे हमें देखने को मिला। प्राइसेस ने जब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो कहीं न कहीं ये एक रेजिस्टेंस को जो है
ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो वापस से सपोर्ट हमें यहाँ पे एक देखने को मिला। अब जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई तो कहीं न कहीं इस पोजीशन पे क्या किया है, वापस से इस रेजिस्टेंस को जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है। जब इस रेजिस्टेंस को प्राइसेस ने ब्रेक किया है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है हमें देखने को मिला है। अब जब प्राइसेस इस पोजीशन पे एक अपना सपोर्ट जो है क्रिएट की है, तो कहीं न कहीं यहीं से एक बाइंग जो है हमें देखने को मिला है, जो कि ये सपोर्ट कब ब्रेक हुआ, 2022 अक्टूबर में, और 2023 अप्रैल में जो है ये हमें देखने को मिला। तो अभी ये चीज़ हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का है, ये शॉर्टर होता हुआ धीरे-धीरे ऊपर चल रहा है। तो ये ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है ब्रेक हुई और कहीं न कहीं रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया प्राइसेस, तो इस प्लेस पे फिर बाइंग आई। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा खासा हमारा क्या बना हुआ था, एक सपोर्ट ज़ोन ऑलरेडी बन गया था रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। तो इस प्लेस में हम क्या कर सकते थे, कहीं न कहीं एक बाइंग जो है हम लेके चल सकते थे। वापिस हम फिबोनाची जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारी बाइंग किस प्लेस से आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0.5 से जो हमें बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस प्लेस पे ऑलमोस्ट प्राइसेस आई है और कहीं न कहीं ये एक डिमांड ज़ोन जो है लेकर ऊपर प्राइसेस गई है। हालाँकि अगर ये और नीचे आती और इस प्लेस पे आती और इसका डिमांड ज़ोन अगर लेती, तो और बढ़िया-सा एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता था प्राइसेस में, लेकिन ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या कुछ हम इसमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस और देख सकते हैं या नहीं। और स्ट्रेच किया है हमने इसको 2023 के बाद, तो हम देख सकते हैं कि एक और जो है रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और कहीं न कहीं हमें एक और जो है सपोर्ट देखने को इस प्लेस पे मिला है, और ये एक बढ़िया खासा सपोर्ट जो है देखने को मिला है। और यहाँ पे जो बाइंग हमें देखने को मिली है और क्या समझ में आई है, वो कहीं न कहीं 0.5 के आसपास से हमें बाइंग देखने को मिली है। ये देखो, प्राइसेस क्या किया है यहाँ पे, कहीं न कहीं 0.5 के आसपास आई है, एक अच्छा खासा बुलिश सेटअप तैयार किया है और यहाँ से प्राइसेस क्या की है, एक अप मूव करी चली गई है। नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम इस प्लेस से क्या कर सकते थे, इस प्लेस से बाई कर सकते थे। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी जो है मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए प्राइसेस को ऊपर ले जाती हुई दिख रही है। अभी तक पीछे हमने पिछले 10 साल 20 साल का देखा कि किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला है। अभी हाल-फिलहाल में जो हमें सपोर्ट अभी बनता हुआ दिखा है, वो कहीं न कहीं ये एक सपोर्ट बनता हुआ दिखा है। प्राइसेस क्या किया है यहाँ पे, फिर से एक रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और कहीं न कहीं एक नया सपोर्ट जो बनाया है, वो इस प्लेस पे एक नया सपोर्ट बनाया है। प्राइसेस क्या की, यहाँ से ऊपर गई, वापस रिट्रेसमेंट लेने आई है, नीचे इसी प्लेस से क्या आई है, बाइंग आई है, फिर प्राइसेस नीचे आई है, फिर बाइंग आई है, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ से बाइंग आई है, फिर नीचे आई है, फिर बाइंग आई है और फिर इलेक्शन वाले दिन भी यहीं से जो है बाइंग आई है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है इस प्लेस पे हमें देखने को मिला है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे इस प्लेस पे अगर देखें तो कहीं न कहीं अगर इस हाई टू लो अगर यहाँ पे मार्क करके रिट्रेसमेंट लेने प्राइसेस जो है आई थी, तो कहाँ से हम बाइंग देख सकते थे। तो इस प्लेस पे अगर हम इसको ज़ूम करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो बाइंग पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, जब हमें पता था कि प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से कहीं न कहीं एक हाई को ब्रेक किया है, तो प्राइसेस जब नीचे रिट्रेसमेंट लेने आई है, तो ये देखो 0.61 की एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। प्राइसेस कहाँ गई है, यहीं से ऊपर गई है ऑलमोस्ट, और इसका स्टॉप लॉस लेके हम इस चीज़ को क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे। अगर हम फ्यूचर में अगर मान लो ये महीना जो है, इस महीने में अगर हम फ्यूचर में अगर एक लॉट भी बाय करते हैं, तो यहाँ से अगर ऑलमोस्ट मान लो तीसरे महीने में प्राइसेस ने इस हाई को जो अगर ब्रेक किया है, तो ऑलमोस्ट अगर इस प्लेस पे अगर बाय कर रहे हैं तो 44,580 में बाय कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर दूसरे महीने में प्राइसेस यहाँ तक अगर पहुँच जाती है, 47,000 के आसपास भी पहुँच जाती है, तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का ये मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकता है। वही अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो कहीं न कहीं 44,500 से लेके 42,000, मतलब 2500 के आसपास का हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस है। तो इसमें क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिल सकता है। एक से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बट ये ब्यूटीफुल सा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्लेस से अगर बाय किए तो हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ये था। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या थी यहाँ तक की जाने की, एकदम मान लो तो 10%। कहीं न कहीं यहाँ से एक हल्की बाइंग ऊपर की तरफ तो आनी ही आनी थी। जब प्राइसेस एक लोअर लो व्यू से अगर प्राइसेस चल रही है और कहीं न कहीं अगर वो अपने बाइंग ज़ोन में आती है, तो वहाँ से इस चाल को बदलती है और कहीं न कहीं इस लो को हाई की तरफ ब्रेक करती है, वापस से रिट्रेसमेंट ज़ोन में आती है। इस सपोर्ट के आसपास से क्या होता है, उसका बाइंग होता है, तो इस प्लेस से फिर जो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है, तो हर रिट्रेसमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी होती है और मैं बेसिकली इसी स्ट्रेटजी पे जो है ट्रेड लेना बेसिकली पसंद करता हूँ। तो अभी यहाँ से इस चीज़ को करते हैं एरिया और देखने का प्रयास करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्राइसेस की ने बाइंग की है। अभी आगे हाल-फिलहाल में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है, वो इस प्लेस से एक हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी बनता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर में अगर आवरली टाइम फ्रेम की बात अगर हम करें तो प्राइसेस क्या हो सकती है, यहाँ से जैसे इसको हाई ब्रेक करके ऊपर गई है, तो यहाँ से एक देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। फिर प्राइसेस का यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि फ्यूचर में अब जब प्राइसेस ऊपर जा रही है, तो कहीं न कहीं अगर नीचे डाउनफॉल करेगी, तो इस प्लेस से एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। या फिर अभी जैसे इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो कहीं न कहीं ये लो जो है, ये हमारा कन्फर्म अभी तक का सब लो जो है मंथ का बन गया है अप्रॉक्सिमेटली अगर इसको बोले तो। क्योंकि प्राइसेस क्या चल रही है, कहीं न कहीं एक इस तरीके के ज़ोन में अभी तक चली गई है। एक लंबा से धीरे से रास्ता जो है छोटा करते हुए जा रही है। तो एक तरफ या तो इसको ऊपर जाना होगा या एक तरफ नीचे जाएगी। तो इस तरीके का सेंटिमेंट जो है अभी बनता हुआ हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में आने वाले समय में।
तो फिलहाल एक और चीज़ जिसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि कहीं न कहीं अभी जो प्राइसेस है वो एक और हाई इसको ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। कहीं न कहीं एक विक जो है ऊपर की तरफ है, तो आने वाले समय में इस मंथ में देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग अगर ग्रीनिश टाइप में होती है या फिर अगर रेड टाइप में होती है तो किस तरीके की क्लोजिंग ये हमें दे पाता है। तो आने वाले समय में ये एक और हो सकता है कि हमें सपोर्ट जो है बढ़िया-सा देखने को मिले, तो प्राइसेस इस पोज़ीशन पे जो है अभी कर सकती है। तो इतना सारा हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो अभी मंथली टाइम फ्रेम में देखने को मिला है। अभी हम चलेंगे आगे और देखेंगे कि वीकली में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है वो दिख रहा है। उससे पहले चलते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई ओवरव्यू चार्ट हमें देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका कोई पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें कि कोई पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, नहीं तो एक बढ़िया सा पैटर्न जो हमें बनता हुआ दिख रहा है इसमें वो ये है कि कहीं न कहीं प्राइसेस ने इस प्लेस से एक अच्छी खासी जो है बाइंग हमें आती हुई दिखी है। इस प्लेस से क्या आती हुई दिखी है? एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखी है और उसके बाद एक और बाइंग जो हमें देखने को सेलिंग जो हमें जो सपोर्ट ज़ोन जो मिला है, वो ये ज़ोन मिला है। ये वाला। अगर इसको हल्का-सा यहाँ से अगर स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो ये एक बढ़िया खासा रेजिस्टेंस हमें बना के अभी हाल-फिलहाल में दे रहा है। ये चीज़, ये जो प्राइसेस अभी क्रिएट की हुई है या प्राइसेस जो अभी बन रही है, ये कहीं न कहीं इस टाइप का एक बाइंग और सेलिंग ज़ोन जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस इस सिचुएशन में क्या कर रही है, कहीं न कहीं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का कोशिश कर रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लीनियर नहीं है, कहीं न कहीं एक इसको हम वर्टिकल बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इस प्राइस में एक हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रही है। कहीं न कहीं यहाँ से प्राइसेस ने ब्रेक किया, एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से प्राइसेस ने ब्रेक किया, एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, सपोर्ट बनाया। तो कहीं न कहीं एक प्राइसेस यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। तो कहीं न कहीं एक बड़ा-सा जो हॉलो अप टाइम फ्रेम था, एक बड़ा-सा एरिया था, उसको एक छोटे से एरिया में अभी कन्वर्ट कर दिया है। तो मैक्सिमम आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, प्राइसेस को क्या कर सकती है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है और एक रिट्रेसमेंट लेने आएगी और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये एक रेसिस्टेंस, प्रॉपर रेसिस्टेंस अगर ये हम इसको अगर कहें तो इस प्लेस से। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि प्राइसेस क्या करे, इसको नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले, ये कहीं न कहीं इसका एक जो लो होगा उसको ब्रेक करे प्राइसेस, ये कहीं न कहीं कोई लो हो, फिर वापस रिट्रेसमेंट लेने जाए ऊपर और फिर नीचे आए और थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट जो है एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले प्राइसेस में इन नियर फ्यूचर। बट अभी प्राइसेस ने जिस तरीके का यहाँ पे बिहेवियर कर रही है, हो सकता है कि कहीं एक और बारी इस तरीके का एक छोटा-सा बनाएँ और आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट और या फिर बूम या बर्स्ट हमें देखने को मिले। मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकती है, प्राइसेस अगर बहुत देर से बुलिश है, बहुत देर से प्राइसेस अगर बुलिश है तो नियर फ्यूचर में हो सकता है कि एक अच्छा खासा कवर अप या फिर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले। अगर मैक्सिमम यहाँ से देखा जाए कि कितने का है, अप्रॉक्सिमेटली 214% का रिटर्न दिया है, वो जो दिया है 2020 से लेके 2024 तक 4 साल में जो रिटर्न आया है अप्रॉक्सिमेटली, वो रिटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200% के आसपास का आया है। तो अगर यहाँ से प्राइसेस को अगर मान लो गिरना भी है, तो अगर 50% का भी अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो ऑलमोस्ट 1700 का अगर लेगी तो इस जोन तक जो है वो आने की संभावना है 33,000। लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि प्राइसेस क्या कर सकती है, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट लेने आएगी। अभी प्राइसेस फिलहाल बुलिश है, किसी भी तरीके का अगर सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है और उसका लोअर लो होते हुए प्राइसेस नहीं आती है तो हम उस चीज़ को जो है नहीं देख सकते हैं नीचे की तरफ। अभी फिलहाल हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेस अभी किस तरीके का सॉरी, ये तो हमने देख लिया मंथली टाइम फ्रेम। आगे चलते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेस अभी किस तरीके का बिहेवियर हमें शो कर रही है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में जो अभी प्रेजेंट सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है, वो कहीं न कहीं प्रेजेंट सिनारियो है कि प्राइसेस ने क्या किया है यहाँ पे, एक अच्छा खासा जो सपोर्ट ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है इस ज़ोन में। ये ज़ोन में एक अच्छा खासा जो एक रेसिस्टेंस बना हुआ था। हालाँकि प्राइसेस ने इस प्लेस से क्या किया है, 2-2 बार ब्रेक किया है नीचे की तरफ। इस प्लेस से क्या किया है, 2-2 बार नीचे की तरफ ब्रेक किया है। कहीं न कहीं एक डबल बॉटम जो बनाने का प्रयास किया है इस प्लेस पे। तो प्राइसेस को ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या जाना चाहिए था, यहाँ से कहीं न कहीं एक डाउन मूव जो है प्राइसेस को जाना चाहिए था। लेकिन प्राइसेस ने इस प्लेस से जो है डाउन मूव जाना उचित नहीं समझा है। हालाँकि यहाँ से बाइंग क्यों आई है, यहाँ से बाइंग आने का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे जो सपोर्ट हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इस सपोर्ट के आसपास से एक बाइंग आई है। तो दूसरी चीज़ हम जो वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे तो अभी हाल-फिलहाल में जो ये जो हाई ब्रेक हुआ था ऊपर की तरफ, इस प्लेस से जो हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था,
तो अभी जो प्राइसेस वापस से इस लो को जो ब्रेक की थी, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट जोन में आने के लिए इस प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक किया था। तो हम लो टू हाई की अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से प्राइसेस जो है 0.5 जोन के आसपास आई है और यहीं से प्राइसेस जो है ऊपर चली गई है। हालांकि इस जोन की अगर बात करें कि इस पूरी स्ट्रेच में हम ट्रेड्स जो है वो कहाँ से ले सकते थे, तो इस जोन में एक बेहतर ट्रेड जो हमें एक मात्र बनता हुआ दिख रहा था वो इस प्लेस से हमें बनता हुआ दिख रहा था यहाँ से। जब हमें पता चल गया था अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने 0.5 का रिट्रेसमेंट लिया है और वो ऊपर जाना चाहती है, तो इस टाइम फ्रेम में हम जाके शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कितने अच्छे तरीके से जो प्राइसेस ने यहाँ से एक बाइंग जो है वो दी है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। इस छोटे से टाइम फ्रेम को हम देखेंगे कि हम यहाँ से किस तरीके से जो है बाय ले सकते थे। इस प्लेस पे हम बाइंग जो है कितने अच्छे तरीके से ले सकते थे, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में यानी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं एक बार कि यहाँ से क्या कोई बाइंग हमें देखने को मिल सकती थी या नहीं मिल सकती थी। हम आ गए हैं इस प्लेस पे और इस प्लेस पे हम देखते हैं कि जब प्राइसेस ने क्या किया, वापस से 0.5 से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट दिया, तो वापस जब नीचे आई तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा बिल्डअप जो हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो जोन था हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, इस चीज को जो प्राइसेस ने ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस की तरफ ब्रेक किया है, इसको हम हटाते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, इस जो रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है तो वापस से सपोर्ट जोन पे आई है और यहीं से एक बाइंग आई है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये फिबोनाची कहाँ पे लाई कर रही है। तो इस चीज को एक बेहतर तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्राइसेस इस प्लेस पे आई है वो 0.5 की बाइंग है, कहीं ना कहीं 43,266 पे। 43,000 कितने पे, 266 पे। वापस से अगर प्राइसेस को वापस से डाउन मूव अगर यहाँ पे जाना होगा तो कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम इस पॉइंट तक जा सकती है जो हमारा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 42,128 का। ये चूंकि डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ से प्राइसेस ने जब ये लो टू हाई ऊपर की तरफ काटा तो हम इस प्लेस से क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ बाय कर सकते हैं। इसके बाद जब प्राइसेस को अगर रुकना होगा कि प्राइसेस ऊपर कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे ये जो है स्टॉप करेगी, तो प्राइसेस का अगला जो रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है। तब तक अगर यहाँ पे उसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ बाय कर सकते हैं इस प्लेस पे ऑलमोस्ट 43,000 अगर 800 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक 600 का एक लेवल होगा। 600 पे अगर हम इसको बाय करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस जो हमारा कितना होगा, 43,200 का होगा। तो ऑलमोस्ट 3 या 400 के आसपास का स्टॉप लॉस जो है हम लेके इसको ऊपर की तरफ सेल कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए, जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो ये चीज़ तो हमने बताया कि किस तरीके से हम वीकली में अगर हमें दिख रहा है कि एक अच्छी खासी बाइंग अगर हमें बनती हुई दिख रही है तो उसको हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में प्राइसेस ऊपर जो है किस तरीके का बिहेव कर रही है। हम अभी वीकली में थे, यहाँ पहले वीकली को हम कवर अप करेंगे, उसके बाद हम डेली में आएंगे बैंक निफ्टी में। तो इसको करते हैं अभी डिलीट। यहाँ से हम बाइंग अभी आपको वीकली से हमने डेली में जाके देखा कि यहाँ से किस तरीके से जो है हम बाइंग कर सकते थे। फिलहाल प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस का रेसिस्टेंस जो है ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस एक ब्रेक हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है हमें देखने को मिला है। अगर वापस से इस चीज़ को हम अगर रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो हमें देखने को मिला है कि ये जो प्राइसेस, ये जो प्लेस है, कहीं ना कहीं इस प्लेस पे हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। और देखो कितनी बेहतरीन और अच्छे तरीके से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जो हमें देखने को मिला है 0.6 का, ये एक बेहतर रिट्रेसमेंट है और इस प्लेस से हम बाय जो है वो कर सकते हैं। चूंकि प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर में जाके वापस से हाई ब्रेक किया है। वापस से हाई ब्रेक करने के बाद इस प्राइसेस ने इस यहाँ पे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्रिएट किया है। फिर प्राइसेस क्या आई है, दोबारा इस प्लेस पे आई है। अगर इस प्लेस की हाई टू लो फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वापस से हम पाएंगे कि इस प्लेस पे कहीं ना कहीं हमें एक हल्की सी बाइंग जो है हमें देखने को मिल रही है। देखो 0.6 में वापस से प्राइसेस इस प्लेस पे आई है और ये हमें बाइंग देखने को मिली है इस प्लेस पे। इस चीज को हम छोटे से टाइम फ्रेम में जाएंगे तो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है। फिलहाल हम है वीकली टाइम फ्रेम में और यहाँ पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस अभी हाल फिलहाल में बनता हुआ दिख रहा है वो हमें इस प्लेस का बनता हुआ दिख रहा है। तो प्राइसेस ने इलेक्शन वाले दिन में क्या किया है, कहीं ना कहीं इस जोन में आई है और यहाँ से जो है एक बाइंग सेंटीमेंट ऊपर की तरफ लिया है और वापस से गई है। अगर हमें ये दिन पता हो कि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है इस जोन में अगर आने वाली है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग ले सकते थे, यहाँ का एक स्टॉप लॉस हम पुट कर सकते थे और यहाँ से बाइंग लेके ऊपर की तरफ का एक ट्रेड जो है हम प्लान कर सकते थे। तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा एक बाय, यहाँ पे भी बाय देखा हमने, फिर इस प्लेस पे भी बाई देखा, इस प्लेस पे भी बाई देखा। तो ओवरऑल जो बाइंग सेंटीमेंट या बाइंग हमें मिल रहा है वो एक अच्छा खासा बाय हम जो है ढूंढ पा रहे हैं ट्रेड्स में। और अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि अभी जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें किस तरीके का सपोर्ट और रेसिस्टेंस हाल फिलहाल में बनता हुआ हमें दिख रहा है। ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट हमें वापस से, अगर प्राइसेस अभी देख लो इस प्राइस पे क्या जा रही है, ऊपर की तरफ यहाँ से प्राइसेस गई है तो वापस से जब नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे सपोर्ट लेगी और फिर ऊपर की तरफ वो जा सकती है। ये चीज़ हमें देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम में। अगर वीकली टाइम फ्रेम की वापस से हम बात करें कि लो टू हाई जो प्राइसेस का भी है वो लो और हाई क्या कह रहा है कि प्राइसेस का लो हाई और क्या है।
तो कहीं न कहीं प्राइसेस ने यहाँ पे जो इसका हाई ब्रेक किया है, तो इससे हमारा जो अभी रिसेंट लो बन गया, वो कहीं न कहीं ये प्लेस हमारा लो बन गया, ये प्लेस। ये कितना का है, ऑलमोस्ट 44,300 के आसपास का क्या है अभी वीक का लो है। प्राइसेस ने एक हाई ब्रेक किया है। अभी कहीं न कहीं लो जो है हाई जो है प्राइसेस का वो नहीं मिल पाया है, चूँकि एक हल्का रिट्रेसमेंट जो है ज़रूरी होता है प्राइसेस को हाई पता करने के लिए, और हाई जब पता हो तभी हम लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं कि कहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। इस प्लेस पे जैसा कि प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया था, तो हमें क्या मिला यहाँ से, ये कहीं न कहीं ये हाई मिल गया और कहीं न कहीं ये क्या मिल गया था, लो मिल गया था। तब हमने लो टू हाई एक फिबोनाची ड्रॉ की थी और यहाँ से 0.6 की हमने बाइंग करी थी। तो इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को कर सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है बाइंग का हम निकाल सकते हैं कि हमें किस तरीके से बाइंग जो है देखने को मिलेगी। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि अभी डेली टाइम फ्रेम में जो है किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। हमें जो लो पता चल गया कि प्राइसेस अगर इससे नीचे की तरफ अगर आती है तो कहाँ तक आने का संभावना उसका हो सकता है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जो है बैंक निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके का बिहेवियर करती हुई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हम आवरली में जाएँगे और आवरली जाने के बाद इंट्राडे यानी 5 मिनट और 15 मिनट में देखेंगे कि आज जो है प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेव किया, दैट इज़ 16 जून को। तो ये ओवरऑल वीक का हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने पूरे वीक में किस तरीके से बिहेवियर किया है। कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस आया, फिर आया सपोर्ट, फिर वापस से रेजिस्टेंस आया, सपोर्ट आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और ये ऐसे करते-करते प्राइसेस अभी यहाँ पे है। हो सकता है कि यहाँ के बाद क्या है, नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट ले, जो इस प्लेस से एक बाइंग आ सकती है, जो कहीं न कहीं प्राइसेस ने हाई ब्रेक किया है, उसी प्लेस से क्या आ सकती है, बाइंग आने की संभावना है नियर फ्यूचर। तो वापिस अभी प्राइसेस जो खड़ी है वो कहीं न कहीं एक सपोर्ट ज़ोन पे खड़ी है, तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट लेगी वो बाइंग कहाँ पे आ सकती है? हो सकता है कि सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर कहीं न कहीं इस प्लेस से नीचे की तरफ आएगी और यहाँ से एक बाइंग जो है आने की संभावना है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेस किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो ये आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का जो अभी नेचर है, प्राइसेस का अभी जो नेचर है वो किस तरीके से बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले जनवरी से देखें तो कहीं न कहीं एक बुलिश टाइप का सेंटीमेंट हमें प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। वो कैसे? वो प्राइसेस क्या कर रही है, एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। एक हायर हाई बनाते हुए क्या कर रही है? ऊपर जा रही है। एक बार भी प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं न कहीं एक लो को जो है ब्रेक नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम लो को ब्रेक किया था। तो ये कहीं न कहीं अगर इस लो को वापस से ब्रेक किया है तो ये क्या बन गया है, एक हाई बन गया है। तो प्राइसेस को अगर वापस से नीचे आना होगा तो इस हाई को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ये एक डेली लो जो है हमारा बन जाएगा वापस से। ये जब डेली लो हमारा बन जाएगा तो प्राइसेस जब रिट्रेस करेगी तो कहीं न कहीं इस प्लेस से एक बाइंग अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम एक इसमें देखें कि वीक सॉरी एक चैनल जो है अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक बढ़िया सा चैनल हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, जो कि ये चैनल है। सॉरी, हाँ, ये वाला। ये चैनल हमें जो ये डेली का चैनल है और इस डेली के चैनल में ये जो हमारा नीचे का है ऑलमोस्ट 44,400 के आसपास ये वीकली हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो इस वीकली सपोर्ट को अगर एक चीज़ ये समझने की कोशिश करो, इलेक्शन डे में इसके इस दिन जो है वो क्या हुआ था, प्राइसेस कहीं न कहीं एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी, तो इस प्राइस को जब ऊपर की तरफ काटा था तो हाई जो था वो ये था और लो जो था वो ये था। प्राइसेस ने इसको जब ऊपर की तरफ काटा, वो इलेक्शन वाले दिन गैप अप हुआ उस दिन काटा, तो कहीं न कहीं वोलेटिलिटी और ये सब ज़्यादा थी तो इस प्राइस से सुपर काटा, तो फिलहाल जो इसका लो बन गया था वो कहीं न कहीं ये लो बन गया। तो कभी भी ये लो जो है वो ब्रेक डेली का हुआ नहीं है, कभी भी ये लो जो है वो डेली का ब्रेक हुआ नहीं है। तो फिलहाल अगर डेली के हाई लो की बात करें तो कहीं न कहीं ये प्लेस जो है एक लो है, अगर इसको भी ले सकते हैं, या फिर अगर हाई की बात करें तो कहीं न कहीं ये अभी हाई है और हाई जो है उसका अभी कंफर्म हाई नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि ऊपर की तरफ एक अगर ले और वहां से कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्रेक हमें देखने को मिले तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कहीं ना कहीं हाई है, लेकिन हाई अभी तक हमें मिला नहीं है। प्राइसेस क्या कर रही है, अभी भी एक चैनल में जो है मूव कर रही है। हो सकता है कि ये चैनल यहाँ पे 52,000 के आसपास है और यहाँ से एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिले। तो डेली में कहीं ना कहीं इस ये हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम इसको करते हैं इरेज, जो कि मंथली का हमारा चार्ट है, ताकि हमें चार्ट थोड़ा साफ देखने को मिले। तो ये हमने चैनल ड्रॉ किया है और ये चैनल ड्रॉ करने के बाद हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम बनाने की कोशिश करें तो इस प्लेस से जो प्राइसेस ने सपोर्ट ब्रेक किया है तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा वापिस से इस प्लेस का ये क्या बन जाए, ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ये एक हमारा रेसिस्टेंस जोन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। ये सॉरी, ये हमारा एक क्या बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट जोन हमें बनता हुआ दिख रहा है। इस प्लेस पे क्या बनता हुआ दिख रहा है, हमें एक सपोर्ट बनता हुआ
दिख रहा है। तो प्राइसेस वापस से जब इस प्लेस पे आएगी तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले सकती है। वो हम छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे कि जब यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई तो क्या किया, एक अच्छा खासा नीचे आई सपोर्ट ली, फिर नीचे आई सपोर्ट ली, फिर नीचे आई सपोर्ट ली, और फिर अभी ऊपर की तरफ अभी हाई ब्रेक करके और ऊपर की तरफ अभी जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का जो अभी हाल फिलहाल में सपोर्ट है वो ये प्लेस है। अब एक और इंटरनल चैनल हमें बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, और वो जो इंटरनल चैनल है वो कहीं ना कहीं ये एक इंटरनल चैनल हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस अभी इसी के इर्द गिर्द में है जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो हो सकता है कि प्राइसेस क्या करे, इस प्लेस पे जो है जाके एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है जो कि 51,000 का है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में इतना ही। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक लो है डेली, और फिलहाल अगर हाई की बात करें तो इसको हम हाई जो है मान सकते हैं। फिलहाल ये हाई ब्रेक होने के लिए अभी तैयार है। तो ये हाई और लो हो गया डेली का। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस अभी आवरली टाइम फ्रेम में वर्क